जा रहे हैं पूड़ी, कचौड़ी, पुआ, खीर, हलवा, लड़ुआ। तो भगवान कन्हैया यशोदा मैया के करीब गए हैं। जवाब दिया, मैया एक बात बताओ, ये घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं। कोई इंद्र की प्रार्थना कर रहा है, कोई स्वार्थ भरे गीतों से रिझा रहा है। घर में बहुत बड़ी सफाई है, लिपाई है। ये क्या बवाल है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यशोदा मैया के करीब भगवान गए हैं। तो यशोदा मैया बोली, लाला तो यशोदा तो चुप ही रही। बोले, बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है, और बेटा याद भोजन। यशोदा मैया कहने लगी हैं, लाला। यशोदा मैया ने कुछ कह नहीं पाया, तब तक नंद बाबा आ गए। और नंद बाबा कहने लगे, मोहन आज देवराज इंद्र का पूजन है, और इसलिए घर में बहुत बड़ी सफाई लिपाई चल रही है। भगवान कहने लगे, बाबा एक बात बताओ, इंद्र कौन होते हैं? इंद्र कोई देवता है? अरे एक बात बताओ, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? जवाब दिया है, लाला तुम्हें नहीं मालूम। जिसके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है, लाला उन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आज इंद्र देव का पूजन है। नंद बाबा कहने लगे हैं, इस त्योहार को तो हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। कार्तिक की चतुर्दशी के दिन देवराज इंद्र का हम पूजन करते हैं। कन्हैया कहने लगे, बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा कहने लगे हैं, मोहन जब इंद्र की पूजा करेंगे और इंद्र खुश होकर के, लाला मालूम है कि जो मेघों को याद करके और पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, भगवान को समझाने लगे हैं नंद बाबा। इंद्र की जब आप पूजा करेंगे बेटा, तो इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा करेंगे। लाला उपजा करके, लाला अपना धन धान बढ़ाते हैं।
खुश हो जाते हैं तो वर्षा करते हैं मोहन। सब हर साल मनाते और मेहर की याचना करते वो ये सिखा कर हमें ले जाते जवाब दिया है बाबा, इंद्र कोई मेरा देवता नहीं है, ना हम उनकी पूजा करेंगे। भाई हम इंद्र की पूजा क्यों करें? इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा करते हैं और ये 50 रुपए भिजवा रहे हैं डायरेक्टर इंजीनियर घनश्याम सर, गणित विशेषज्ञ, उनकी तरफ से पता है उनका नई LIC के पास होटल TR के सामने कचहरी रोड मैनपुरी। तो भगवान सुख और शांति हमेशा प्रदान करता रहे, धर्म के नाम पर हाथ आगे बढ़ते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर कन्हैया कहने लगे हम इंद्र की पूजा नहीं होने देंगे। नंद बाबा कहने लगे लाला अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे इंद्र नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो जल की वर्षा नहीं करेंगे। हमारी भुजाओं में और बलराम भैया की भुजाओं में वो ताकत है, वो शक्ति है, नहरों से नाली बना करके खेतों तक आराम से पानी ला सकते हैं। लेकिन हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे बाबा। नंद बाबा से पीठ फेर करके कन्हैया खड़े हो गए और कहने लगे हैं क्या है जब ढंगी दुनिया भूल भुलैया मैं भुलानी बेढंगी कन्हैया बोले बाबा ये ढोंग है, ये प्रपंच है, ये हमारी समझ से बाहर है। और बोले है मोहन मुफ्त मिले जो राम नाम तो बाबे व्यंग उठावे। ओ मरे गढ़े मर घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे। दुनिया भूल भुलैया मैं भुलानी बेढंगी दुनिया भूल भुलैया और बाबा अरे साक्षात मन मूर्त ब्रह्मण तज बने निशाचर से भी, साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बने निशाचर से भी। अच्छे देवन की कोई पूजा ना कर तो ईंट पत्थर पूजे जात पंडित जी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजा लगटी दे बेढंगी दुनिया भूल भोलैया मैं भुलानी बेढंगी दुनिया भूल भोलैया मैं भुलानी बेढंगी दुनिया भूल भोलैया मैं भुलानी बेढंगी दुनिया। और सुनो बाबा अरे दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी ले ध्यावे। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके दावे। ओ जीत बाप को बात न पूछे मरे कंगले जा बेढंगी दुनिया भूल भोलैया में भोलानी बेढंगी दुनिया भूल भोलैया में भोलानी
कन्हैया कहने लगे बाबा माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो कोई उन्हें पानी की नहीं पूछता है, और जब मर जाए तो गंगा जी पे ले जाते हैं, तो इससे क्या कल्याण हो जाएगा? और बोले भगवान मुरली मनोहर, पंडित जी तुमने कुछ साल बाद पहले देखो ये सन 2004 की बात है, तो हमारी भागवत चल रही थी जो जीटी रोड है ना भरतपुर के पास गिंगोरा गांव पड़ता है, उसमें भागवत चल रही थी। तो उस समय मैंने देखा है एक पूछल हो तो सतूना सड़क पूजन, हाँ तुम्हें देखो ध्यान हो सड़क पूजन चलो, तो हमने देखो तो सुबह सुबह हमारी माताएं बहने एक टिफिन में 2 लड्डू 2 पेड़ा और 2 बर्फी पीस और एक अगरबत्ती पकड़, एक माचिस और एक लोटा जल पूरी सड़क पर लाइन किनारे बिशबाग के जब जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे बहुत लंबी भीड़ है, तो माताएं बहनें जब जिन को मन आ जाए काउ चीज खाए को तो जित सतुना तो निकाल लेती है। एक दान चली थी जिनके 5 लड़का हो बे 1-1 किलो जलेबी और पंडित जी उनकी 1-1 साड़ी दे मेरे 1 लीटर दूध। अरे जलेबी 1-1 किलो, 1-1 किलो जलेबी 1-1 लड़का पे। हाँ। और काऊ का 6 फात हो तो फिर कैसे खाए नहीं, पेट खराब ना हो जाए? 3-4 दिन लोग खाए। मैंने देखा अरे अपनी जीव चटा को ले बे सड़क पूज बे जावे, अरे अपनी जीव चटा को ले बे सड़क पूज बे जावे। और देखो परिचय जी पर बीच सड़क पे बैठ के जो हाथन से बर्फी खावे, बदरा बदरा फाड़ डारे भगतन ने पूजाए दे भूतरा। कोई भगत वगैरह भैया ये ना हो तो माफ कर दी, हम आपकी बात ना कह रहे, सन 2004 की बात बता रहे हैं। ये तो सब लोग बढ़िया है। और अंडी और चामुंडी पूजे का मारा, ओ काट काट के लोग चढ़ाए रहे भैंसा बकरा, बदरा 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 फाड़ डारे भगतों ने पूजा जय भूतरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सड़क पूजी गई हमारे इतने तो घूर पूजे गए, घूर जानता घूर बुका हो तो खेत में डालो जा तो खा तो घूर घूर का हाँ बाऊ की पूजा भाई, गोबर को घूरो, हाँ घूरे पूजा कब भाई? अब्बा में कौन को दे बता रात है, चुटियां काटी गई, एलिवेटर में तारों लगाए के एकदम चली थी बीमारी चुटिया वाली। हाँ। तो हमारी माताएं बहन रात में सो करती थी तो हेलमेट लगाए पर आती थी, लेकिन फिर यूं चुटिया कटी आती थी। और महाराज एक चीज और चली, फिलोटा बटना सब खुटे गए बिना बेफना के, फ्री में कुटे गए। तो कन्हैया कहने लगे इसलिए बाबा ये ढोंग है, ये मुझे तो पसंद नहीं है और ना मैं इंद्र की पूजा होने देंगे। तो नंद बाबा बोले तुम किन की पूजा कर रहे हो? जवाब दिया सुनो, जिस पर हम लोग विचरते हैं, गाय बछड़े चरते हैं, दिन और रात उन्हीं की महिमा है, गोवर्धन की किलोले करते हैं, तो उन्हीं का पूजन होना चाहिए। कन्हैया ने मन में ये सोचा वृंदावन वालों को, ग्वाल वालों को सच्चे पथ की पहचान नहीं है कि मेरा इष्ट कौन है, किसकी पूजा करें, किसे माने। तो कन्हैया ने
सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। जवाब दिया है पूजा होगी गोवर्धन महाराज की। तो जितनी भी गोपियां ग्वाल बाल सब कन्हैया की बात को मानो है और बात मान के आगे आगे मुरली मनोहर है, पीछे ग्वाल बाल है, गोपियां हैं, नंद बाबा, माँ यशोदा। उसी समय सुखदेव ने बताया महाराज परीक्षित, प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है। अरे मनमोहन की बात पे और करके सब विश्वास, वर्मा जी करके सब विश्वास। मेरे भैया हाथों में मीठे मीठे पकवान लेकर के, थाल लेकर के तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। दिल में सभी लोग बड़े मगन हैं। प्रमाण मिलता है बलराम भैया के साथ में जिस वक्त आगे को बढ़ते चले गए, गोपियां ग्वाल बाल नंद बाबा माँ यशोदा और जा करके ये पहुंचे हैं गोवर्धन पहाड़ के करीब। प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है सभी ग्वाल बाल जा रहे हैं गाते हुए बजाते हुए। आशा करेंगे माताएं बहनें आप भी गाएंगी, क्योंकि भगवान पूजन करने के लिए जा रहे हैं और पूजन करवाने के लिए जा रहे हैं। और कहाँ गए हमारे यज्ञपति और इसे जिद बैठे ही है कि चलिए गोवर्धन को पूजूंगी, नहीं माने मेरो मनवा चलिए। गाते हुए जा रहे हैं। सात शेर की करूं करैया, अरे सात शेर की करूं करैया। अरे मैं तो रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर, काय माने मेरो मनवा। थाली ले लो पूजा की थाली, ये पैसे निकाल दो। गोवर्धन महाराज के करीब अगरबत्ती लगाओ और गंगा जल ले जा। पहले जो गंगा जल छिड़कियो, ताकि बाद अगरबत्ती लगाइयो, ताकि बाद पूजा करियो। और पूजा खाली हाथ मत करियो, और पूजा करते जाइयो, कुछ मांगते जाइयो। पूजा की थाली ले लो। 11 रुपया दिखाई दे।
कि झटझार बुहार चतुर्दश से जल के छिड़काए कराए गए। चंदन इक्षत फल फूल दूब गोबर धन पर चढ़वाए गए। लड्डू पेड़े पूड़ी में बादद दूध आदि चढ़वाने लगे। बैठे सब ग्वाल एक आसन और विद्वान पूजन करवान लगे। भगवान कन्हैया एक रूप से तो खाते जाते हैं और एक रूप से पूजा करते जाते हैं। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है और गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है तेरी गोवर्धन छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। मानसी गंगा कोई स्नान मानसी गंगा कोई स्नान धरो तुम जुगलेश्वर को ध्यान। करो तुम कृष्ण को ध्यान। और ब्रह्मा की जब न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है तेरी गोवर्धन छटा तेरी। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट पे पान चढ़े जर फूल चढ़े तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े। अरे अब चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज। अरे दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराजे। पे पान चढ़े और फूल चढ़े